Let's talk about some of the tips to enhance problem solving skills. Most people believe that you have to be very intelligent in order to be a good problem solver, but it is not completely true. You don't have to be super smart to be a problem solver. You just need practice and knowledge. When you understand the different steps to solve a problem, you will be able to come up with great solution and great ideas. तो जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्वर है। प्रॉब्लम सॉल्वर कोई भी पर्सन हो सकता है अगर उसको नॉलेज है और उसने प्रैक्टिस की हुई है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और सिचुएशंस को टैकल करना आना चाहिए। बस दैट्स ऑल यू नीड। सो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द टिप्स. So let's begin with our tips. Tip number 1. So tip number 1 in problem solving skills talks about that you should focus on the solution, not the problem. Now, scientists have proven that your brain cannot find solutions if you focus on the problem only. It is because when you focus on the problem, you are effectively feeding negativity, which in turn activates negative emotions in the brain. These emotions block potential solutions. I am not saying that you should ignore the problem. Instead, try to remain calm. It helps to first acknowledge the problem and then move your focus to a solution-oriented mindset where you keep fixed on what the answer could be, rather than lingering on what went wrong and whose fault was it or it was. So, जब हम पहली टिप पे बात कर रहे हैं तो वो बोलता है कि आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पे. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम को नज़रअंदाजी कर देना है, नहीं. आपको बस क्या करना है, अपना फोकस शिफ्ट करना है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ. जैसे ही आप इफ़ेक्टिवली, क्योंकि क्या है कि जब आप प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और जैसे ही आपके नेगेटिव इमोशन से आपका माइंड फिल हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप सोल्यूशन सोच ही नहीं पाएंगे. सो यू कैन जस्ट डू वन थिंग कि प्रॉब्लम को थोड़ा साइड में रख के ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम. बिकॉज प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप ध्यान देते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी या फिर आपके माइंड में नेगेटिविटी बन जाएगी. लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको साइड में रख के सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे. सो यू कैन जस्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग के किसने किया, किसकी गलती है, इससे फोकस हटा के कैसे इसको सॉल्व किया जाए, इस पे फोकस शिफ्ट करना है हमें, और हम इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. Tip number 2. Tip number 2 of problem solving skills talks about that always go for 5 whys to define a problem. In tip number 2, we have talked about 5 why. Why, WHY, to define a problem. That कैसे हम define करेंगे through these 5 whys. So it is a problem solving framework to help you get to the root of a problem. Basically ये framework है, आपको main problem के root तक पहुंचाएगा. By repeatedly asking the question why on a problem, you can dig into the root cause of a problem. जब आप बार बार पूछते हो कि ये क्यों हुआ, तो आप actually प्रॉब्लम के रूट तक पहुंच पाते हो. एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन टू टैकल द रूट प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल. एंड इट कैन गो डीपर देन जस्ट आस्किंग वाई फॉर 5 minutes. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे ये 5 वाई हम इम्प्लाई कर सकते हैं या फिर इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है कि यू आर ऑलवेज लेट टू वर्क. तो फर्स्ट वाई आप क्या पूछ सकते हो, वाई एम आई लेट टू वर्क, यानी कि आई ऑलवेज क्लिक दी स्नूज बटन एंड जस्ट वॉन्ट टू गो ऑन स्लीपिंग. ये आपके पास एक आंसर आ सकता है जब आप पूछोगे कि मैं हमेशा क्यों काम के लिए लेट होता हूँ. सेकेंड वाई डू आई वॉन्ट टू गो ऑन स्लीपिंग. अगर आप बटन स्नूज करके फिर से स्लीपिंग पे जाते हो तो क्यों, बिकॉज आई फील सो टायर्ड इन द मॉर्निंग. आंसर कुड बी दिस. देन थर्ड वाई डू आई फील टायर्ड इन द मॉर्निंग. मैं टायर्ड फील क्यों करता हूँ, बिकॉज आई स्लेप्ट लेट एट नाइट. आंसर आ जाएगा आपके पास खुद. वाई डिड आई स्लीप लेट. फिर अगर मैं लेट सोया तो क्यों सोया. आई वॉजंट स्लीपी
after drinking coffee, so I just keep scrolling my Facebook or Instagram, so somehow I couldn't stop. मैं इसलिए नहीं सोया क्योंकि मैंने कॉफ़ी पी ली थी और उसके बाद मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फीड को देखता रहा और अपने आप को स्टॉप ही नहीं कर पाया. देन वाई डिड आई ड्रिंक कॉफ़ी? मैंने कॉफ़ी क्यों पी? बिकॉज आई वॉज टू स्लीपी एट वर्क इन द आफ्टरनून, नॉट हैविंग इनफ स्लीप द नाइट बिफोर. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था आफ्टरनून में काम पे, इसलिए मैंने कॉफ़ी पी ली क्योंकि मैं लास्ट नाइट अच्छे से नहीं सोया था. सो देयर यू कैन सी दैट यू डिडंट ट्राई टू डिग आउट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. You may just set a few more alarms and have it beep every 5 minutes in the morning. But in fact, the problem you need to solve is to quit Facebook surfing endlessly at night, so you will feel more energetic in the daytime and you don't need coffee next day. And because of that coffee, you will not scroll more Facebook and you will sleep on time and you will get up on time. So you can see the pattern over here of asking why. Tip number 3. Now, tip number 3 of problem solving skills talks about make things simpler. That means, as a human beings, we have a tendency to make things more complicated than they need to be. Try simplifying your problems by generalizing it. हम एज ए ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी होती है कि हमें सिंपलर चीज़ें पसंद ही नहीं आती. हम हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते हैं या कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, जबकि आई थिंक नीड भी नहीं होती उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या उस पर्टिकुलर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने की. सो रिमूव ऑल द डिटेल्स एंड गो बैक टू द बेसिक्स. ट्राई लुकिंग फॉर अ रियली ईजी ऑब्वियस सोल्यूशन. You might be surprised at the results, and we all know that it is often the simple things that are the most productive. कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हम सिंप्लिसिटी पे या सिंपलर या बेसिक चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते. बस हमें यही करना है, हमें सारी डिटेल्स को कट करके बेसिक्स पे ध्यान देना है. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या एडवांस लेवल पर ही किसी को समझ में आएगी या काम करेगी. अगर आप चीज़ों को बेसिक रखोगे, जहाँ से वो स्टार्ट होती हैं, रूट्स पे ही रखोगे, तब भी वो चीज़ वर्कआउट करेगी और इट विल गिव यू द वेरी गुड बेनिफिट्स और वेरी गुड रिजल्ट्स जैसे आपने चाहे होंगे. सो बस आपको क्या करना है कि आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करके उनको सिंपल रखना है, ईजी रखना है, सो दैट जब भी आपको लगे कि ओके देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो आपको पता है कि रूट कॉज क्या होगा, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और आप फटाक से उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे. एंड सिंपलर चीज़ें आपको बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट भी देती हैं. जनरली लोगों का ये मानना नहीं होता, उनको लगता है कि जब तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. बट नो, बेसिक एंड सिंपलर चीज़ें कैन गिव यू मोर रिजल्ट्स. सो ट्राई टू बी सिंपलर in order to avoid problems, and in order to, if we have problem, then try to find out the solution for that problem. Tip number 4. Now, tip number 4 of problem solving skills talks about make a list of all possible solutions. So, try to come up with all possible solutions even if they seem ridiculous at first. It is important you keep an open mind to boost creative thinking, which can trigger potential solutions also. So, coming from 10 years in the corporate advertisement industry, it is drummed into you that no idea is a bad idea, and this aids creative thinking in brainstorms and other problem solving techniques. So whatever you do not ridicule yourself for coming up with stupid solution, as it's often the crazy ideas that trigger other more viable solution. So when we are talking about tip number 4 in problem solving skills, it talks about कि जितने भी ridiculous ideas आए और सॉल्यूशंस आए, उन सबकी एक लिस्ट बना लीजिए. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ओ माई गॉड दिस इज सो लेम और दिस इज सो रिडिकुलस सोल्यूशन, बट कभी कभी वो रिडिकुलस सोल्यूशन ही एक वायबल सोल्यूशन तक हमें पहुंचाता है. सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन, चाहे कुछ भी हो आपके माइंड में, कैसे भी आ रहे हो, अच्छे बुरे, उनकी लिस्ट बनाओ. फिर हर एक सोल्यूशन पे डिस्कशन करो, सोचो उस सोल्यूशन के बारे में कि अगर हम इस सोल्यूशन को इम्प्लाई करते हैं तो विल इट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी या नहीं. नहीं होगी, कैंसिल इट आउट. सेकंड पे जाओ, फिर थर्ड पे जाओ,
ऐसे ही जितने भी आपने पॉसिबल सोल्यूशन लिस्ट बनाई थी उन सबको अपनी प्रॉब्लम में फिट इन करने की कोशिश करो, और जो सबसे ज़्यादा फिट इन हो जाए बस देयर यू गो, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया विदाउट इवन वरिंग अबाउट द सोल्यूशन। लेकिन लिस्ट बनाना ज़रूरी है। सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन जो भी आपके माइंड में आते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं। टिप नंबर 5। नाउ टिप नंबर 5 ऑफ possible or positive thinking skills says that you should think sideways। मतलब क्या है इसका, चलो जानते हैं। Change the direction of your thoughts by thinking sideways। Pay attention to the saying that try to change your approach and look at things in a new way। You can try flipping your objective around and looking for a solution that is a polar opposite। Even if it feels silly, a fresh and unique approach usually stimulates a fresh solution। Okay, so tip number 5 over here says that कि कभी कभी हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होता है या सोल्यूशन का फाइंड आउट करने का पैटर्न होता है वो हम बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। हम सोचते ही नहीं है कि अगर हम अपना डायरेक्शन बदलें तो मे बी कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के आए। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो ये कही गई है कि आपको साइडवेज भी सोचने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपना अप्रोच चेंज करके भी देखना चाहिए कि क्या आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलता है या नहीं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि व्हेन यू चेंज योर डायरेक्शन या अप्रोच बदलते हो या डायरेक्शन बदलते हो ना, अगर की प्रॉब्लम क्या है तो शायद आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाए जो आपको आपके मेन स्ट्रीम डायरेक्शन में नहीं मिल रहा था। और कभी कभी ये भी होता है कि जब आप फ्रेश स्टार्ट करते हो और सोचते हो कि ओके दिस इज़ अ यूनिक थिंग या फिर यूनिक अप्रोच है, तो यूजुअली वो स्टिमुलेट्स करता है फ्रेश सॉल्यूशंस को और फ्रेश आइडियाज़ को। तो कभी भी ना इस चीज़ से पीछे मत हटिए कि नो वी कैन नॉट गो लाइक इन दिस डायरेक्शन ऑन दैट डायरेक्शन। नो, यू कैन चेंज योर डायरेक्शन, यू कैन इवन चेंज योर अप्रोच। बस आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस सोल्यूशन फॉर योर मेन प्रॉब्लम। अब वो कैसे भी आए, तो अगर आप अप्रोच चेंज भी करोगे या डायरेक्शन भी चेंज करोगे, हो सकता है कि आपको बेस्ट सोल्यूशन मिल जाए। सो यू कैन थिंक साइडवेज ऑल्सो एंड यू कैन चेंज योर अप्रोच एंड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। टिप नंबर 6। नाउ टिप नंबर 6 in positive thinking skills talks about language usage which will create possibilities। Okay, this can sound funny for some people or pointless to some people। लोगों को लग सकता है कि ओके दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द टिप, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर और इट इज़ यूजलेस और पॉइंटलेस। बट वेट, नो, बिकॉज आपकी लैंग्वेज और आपका थिंकिंग पैटर्न जो आपकी लैंग्वेज के साथ बाहर आ रहा है वो आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में बहुत हेल्प कर सकता है। कैसे? जैसे इफ़ यू आर लीडिंग योर थिंकिंग विथ फ्रेजेस लाइक वॉट इफ एंड इमेजिन इफ, these terms open up. What they open up? They open up our brains to think creatively and encourage solutions. When you use like negative language or negative phrases like I don't think so, oh but this is not the right thing, then what? It creates a negative impact into your mind और आप सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जो आपकी लैंग्वेज होती है और जो फ्रेजेस आपकी लैंग्वेज के थ्रू निकल रहे हैं बाहर, वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि वेदर यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम और नॉट। तो आप क्या ट्राई कर सकते हो कि चाहे आपको सोल्यूशन ना भी पता हो तब भी अपनी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें इन नेचर। जैसे कि दैट आई थिंक सो, वी विल फाइंड आउट द सोल्यूशन, इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ आई डोंट थिंक सो दैट हमें सोल्यूशन मिलेगा। नहीं, बिकॉज द मोमेंट यू से नेगेटिव थिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम बढ़ गई और उसका सोल्यूशन से आप और पीछे हट गए। सो आप ये प्रैक्टिस अपना सकते हैं कि सबसे पहले तो जैसे ही प्रॉब्लम आपको रिकग्नाइज हो, रूट कॉज पता चले, तो बोलो ओके फाइन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको अपनी लैंग्वेज पे कमांड लानी है, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग can change anything. Okay, so last but not the least, we will talk about the conclusion part.
So, that is, there is nothing scary about a problem when you start to adapt my advice. Try not to view problem as scary things. If you think about what a problem really is, जैसे कि हम सोच सकते हैं कि प्रॉब्लम हो क्या सकती है, then it is really just feedback on your current situation. Every problem is telling you that something is not currently working and that you need to find a new way around it. So try to approach problems neutrally, जैसे कि without any judgment, without any without any comment. Practice focusing on defining a problem. Keep calm and not to make things too complicated. So it is simple. This is my piece of advice that प्रॉब्लम स्कैरी नहीं होती है, उनसे डरना नहीं है. हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी करंट सिचुएशन का फीडबैक होती है जो हमें मिल रहे होते हैं किसी अलग अलग रूप में. क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको आपकी करंट सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ बता रही होती है. तो आपका सल्यूशन भी आपको आपकी करंट सिचुएशन में ही मिलेगा. बस क्या करना है, विदाउट एनी जजमेंट एंड विदाउट पैनिकिंग फोकस करिए कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज तक पहुंचिए और थोड़ा शांत रह के चीज़ों को टू कॉम्प्लिकेटेड ना बनाकर उनके सल्यूशन को फाइंड आउट कीजिए. उसके लिए आप ये जो ऊपर जितने भी टिप्स में हमने बात की 6 के 6, उसमें से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, दैट प्रॉब्लम इज़ नॉट एट ऑल अ स्कैरी थिंग. उनसे डरना नहीं है, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके उन्हें टैकल. If you really like this video, kindly like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon